if the mth term of an AP be 1 by m and its nth term be 1 by m, then so that its mnth term is 1. हेलो डियर्स, टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11। इसमें पूछा क्या है कि एपी का जो mth टर्म है, ठीक है, एपी का mth टर्म है वो किसके बराबर है? 1 बाई एन, 1/n के बराबर है। और जो इसका nth टर्म है वो बराबर है 1 बाई m, यानी कि 1/m के बराबर। हमें दिखाना है कि mnth टर्म जो है वो 1 के बराबर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला यूज होगा एपी का जो होता है। एपी का जो फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब दिया क्या है? पहला जो टर्म दिया है mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई m, ठीक है। सो mth यानी कि am इक्वल्स टू कितना दिया है? 1 बाय n। अब देखो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो am को क्या लिख सकते हैं? am को हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। सो यहां पे लिख दो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाय n। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह दूसरा क्या है कि nth टर्म क्या है? 1 बाय m के बराबर है, यानी कि an इक्वल्स टू 1 बाय m के बराबर है। तो यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाय m। ये इक्वेशन 2, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि mnth टर्म जो है वो 1 के बराबर है। तो mnth टर्म हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो पहले हम इस इक्वेशन से क्या है a और d निकाल सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या है? घटा देते हैं हम। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 में 2 माइनस करेंगे, LHS से LHS और RHS से RHS, क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी LHS। इसका LHS फिर देखो 2 का a घटाना है ना, तो यहां माइनस करेंगे। सो माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू RHS 1 बाय n माइनस 1 बाय m। हो गया? सही जा रहा है? अब देखो यहां से a कटेगा। हम इसमें से क्या करते हैं? डी को पहले लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। चलो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो mn होगा और ऊपर हो जाएगा m माइनस n। समझ में आ रहा है? सिर्फ कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो और d और a निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें से हम d बाहर निकाल लेते हैं। तो d को बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, है ना। d को कॉमन ले लिए तो क्या बचा? m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 1, और इसमें से बचा n माइनस 1। हम इसको एक का स्टेप करके बता रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू m माइनस n बटे mn, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहां से d जो बाहर निकाले हैं, d बाहर कर दिए। अब इसको ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट को। तो m माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू m माइनस n बटे mn, लिख सकते हैं। यहां से माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या बचा? d इंटू m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n बटे mn। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके काटो या डायरेक्ट काटो, ये कट जाएगा, ठीक है। ये mn कटेगा, यानी कि d का वैल्यू कितना आया? 1 बाय mn, ये d आया। अब इस d के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से क्या है, हम mn पुट करते हैं क्या, d के जगह पे, तो d के जगह पे 1/mn है, ठीक है। सो ये होगा a प्लस m-1, ठीक है, और d के जगह पे 1/mn इंटू 1/mn है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, 1/mn को डायरेक्ट यहां mn लिख सकते हैं। अरे बट्टा में है ना, तो नहीं लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू क्या है, 1/n, इज इक्वल्स टू 1/n। अब देखो अलग अलग करेंगे तो a प्लस m/mn माइनस 1/n, ठीक है, सही है ना, 1/n। तो यहां से इज इक्वल्स टू 1/ इसमें n है, इसको लगे 1/mn, सॉरी mn, इतना मिस्टेक आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां से देखो m कट गया, क्या बचा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n आ गया। अब देखो ये दोनों साइन सेम है, प्लस 1/n प्लस 1/n, यानी कि इक्वल में ये कट जाएगा, और इस mn को इधर ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। सो a का वैल्यू कितना आया, अरे a का वैल्यू क्या है, a माइनस 1/mn है ना, इज इक्वल्स टू कितना आया, 0। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में नहीं हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 1/mn, यानी कि d का वैल्यू कितना आया था, 1/mn, और a का भी वैल्यू आ रहा है 1/mn। अब mnth टर्म को क्या लिखेंगे, अरे जो निकालना है mnth टर्म, यही तो निकालना है। तो am टर्म को क्या लिखे, am को लिखे ना a प्लस m-1 इंटू डी, n को लिखे ना a प्लस n-1 इंटू डी। तो mnth है तो n या m की जगह mnth कर देंगे, ठीक है। सो mnth टर्म यानी कि amn क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें से a और d का वैल्यू डाल दो, a बराबर 1/mn प्लस mn-1, और इधर है d का भी वैल्यू 1/mn, सो 1/mn, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं तो 1/mn प्लस ये हो जाएगा mn/mn, ठीक है, माइनस 1/mn, ठीक है। अब माइनस 1/mn प्लस देखो माइनस 1/mn प्लस 1/mn कट गया, mn कट गया, ठीक है। ये बट्टा में कटा है, ये माइनस प्लस में कटा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, mn/mn कट गया, यानी कि ये हो गया 1, है ना। दोनों एक जैसा नहीं कटा है, ये देखो माइनस प्लस के साइड में कटा है, यानी कि 0 हो जाएगा, और ये भाग विधि में कटा है, बट्टा पे कटा है, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो यही तो प्रूव करना था, इक्वल्स टू 1, यानी कि amn इज इक्वल्स टू 1 है, प्रूव, यही प्रूव करना था, है ना। पहला टर्म जो दिया है, देखो mth टर्म दिया है 1/n, तो लिख दिए am इक्वल्स टू 1/n, यानी कि a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n, इक्वेशन 1 मान लिए। उसी तरह दिया है an इक्वल्स टू 1/m, an इक्वल्स टू देखो nth टर्म क्या दिया है, 1/m, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में 2 माइनस कर दिए, और इससे a और d निकालिए, देखो d निकाल लिए पहले, और इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए और a निकाल लिए। अब पूछा क्या है, mnth टर्म, यानी कि amn निकालना है, और ये दिखाना है कि 1 के बराबर होगा। तो mnth टर्म यानी कि a प्लस mn-1 इंटू डी, a और d का वैल्यू जो निकला है वो रख दिए, एक दूसरे को कैलकुलेशन करने पर काट के आया कितना, 1, जो कि हमें दिखाना था। सो ये था टॉपिक।